कुछ समझ नहीं आ रहा हो ना पकाने के लिए और इस तरह से कोई हमें रेसिपी मिल जाए जिसमें हमारा इजी काम हो जाए तो बहुत मज़ा आता है। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद भी आता है, बल्कि ये खाने के लिए तो रेस्टोरेंट जाते हैं। चलिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पास्ता ईज़ी वे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। चलिए देर नहीं करते और जल्दी से मिलके बनाते हैं यमी सा चीज़ी सा पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें चूल्हा जलाना है। उसके बाद हम लेंगे कोई सी भी पतीली या पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद बिल्कुल बारीक कटा हुआ ताज़ा लहसुन ऐड करेंगे। ताज़ा इसलिए क्योंकि उसकी फ्रेशनेस और उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। थोड़ा सा लहसुन को फ्राई करेंगे, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है इसको, हमें थोड़ा सा फ्राई करना है बस। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा है ये, और आप चाहें तो इसमें कोई सा भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, मटन का, बीफ यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। आँच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और दरमियानी आँच पे हम कीमे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में, यहाँ तक कि इसका ना कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा कीमा फ्राई हो जाए। हल्की आंच पे करेंगे तो कीमा बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, तो इसलिए दरमियानी आंच पे या थोड़ी सी तेज़ आंच पे हम ये काम करेंगे। और साथ में मैंने फ़ौरन ही चूल्हे पे रखने के बाद ये मैंने प्याज और हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लिया। आप चाहें तो आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपको हाथ से काटना नहीं पड़ता और उसमें डाल के रस्सी से घुमाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर मशीन में चॉप कर देते हैं आपके फूड प्रोसेसर में। खैर मैंने ये हाथ से कटिंग करी है, लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसको काट के ऐड कर दिएगा। प्याज के साथ हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और फिर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज का अपना भी अब इसमें थोड़ा सा पानी होगा। तो जब तक प्याज भी पकती रहेगी और हम मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 चमचे ज़ीरा पाउडर के। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा ऑरिगानो का, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ऐड करी है, साथ में नमक ऐड किया है। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 1.5 चमचा नमक का ऐड किया है। मसालों को मिक्स करेंगे और टमाटर मैंने पीस के रखे हुए हैं और मैं टमाटर को ऐड कर दूँगी इसमें। ये 4 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, जो मैंने बग़ैर पानी के पीस लिए थे। आप पानी के साथ भी पीस सकते हैं अगर आपका कोई इस किस्म का ग्राइंडर है जिसमें टमाटर पिसते ही नहीं है बग़ैर पानी के। खैर मैंने बग़ैर पानी ऐड किए, अपने टमाटर को ग्राइंड किया और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसको पकने देना है जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाता, क्योंकि टमाटर का पानी है, थोड़ा सा प्याज का पानी है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इसको मीडियम आंच पे आप पकने दें। पानी खुशक हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा टोमेटो पेस्ट का। टोमेटो पेस्ट रेडी मिलती है मार्केट में और इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट बिलफर्ज नहीं है तो आप 2 चमचे केचप के ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 चमचे। कीमा रेडी हो चुका है, साइड पे रख देंगे। अब हम रेडी करेंगे अपनी सॉस। आधी टिकिया मक्खन की मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 60 ग्राम है तकरीबन मैं जो मक्खन यूज़ कर रही हूँ। तेज़ आंच पे हमें नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदे के 4 चमचे हैं, नाप के डालें और हल्की आंच पे ये काम करें। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। बहुत प्यारी प्यारी सी आपको खुशबू आने लगेगी। बस खुशबू आने का वेट करना है हमें। मैदे को कोई ऐसा नहीं करना कि हमें डार्क ब्राउन कर दें इसको, हल्का सा हमें इसको बस लाइट सा कलर देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 कप दूध के। 4 चमचे मैदा है तो 4 कप दूध के ही ऐड करेंगे हम। मैदा ऐड करने के बाद चमचा ज़रूर अच्छे से चलाइएगा ताकि इसमें कोई गुठली नहीं पड़े। अभी भी हल्की आंच पे ही कुकिंग करनी है हमें। अब इसमें हम थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर का, साथ ही प्याज का पाउडर जो मिलता है ये भी ईज़िली मिल जाता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे नमक और साथ में थोड़ी सी काली मिर्च। चमचा चलाते रहिए और बॉयल आने तक हमें इसमें चमचा चलाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्की आंच पे ही कुकिंग करनी है इसकी। थोड़ी देर बॉयल आने के बाद हम इसको और पकाएंगे और उसमें चेडर चीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास चेडर चीज़ नहीं है, क्यूब्स क्रीम चीज़ है, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर बिलफर्ज वो भी नहीं है तो आप थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिए। 3 से 4 टेबल स्पून क्रीम के ऐड कर दीजिए। अगर वो भी नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि उसे टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा आएगा। चूल्हा बंद कर दें, चमचा चलाइए, चीज़ अपने आप मेल्ट हो जाएगा। साइड पे कर दें। अब हम उबाल रहे हैं यहाँ पे पास्ता। कोई भी अपनी मर्ज़ी की मैक्रोनी, पास्ता जो भी आपको पसंद है आप उसको बॉयल कर लें, जिस तरह से बॉयल करने का तरीका उस पर लिखा हुआ होता है, और उसका पानी निकाल दें। चलिए बस हमारा काम ख़त्म हुआ। आप जल्दी से डिश सेट करते हैं और इसको ओवन में रखते हैं। सबसे पहले किसी भी डिश में आप चाहें तो वही डिश लें जिसमें आपको सर्व करना है, या फिर आप कोई बेकिंग डिश ले लें। सबसे पहले हमने कीमा डालना है उसमें, साथ में हमें उसमें मैक्रोनी या फिर पास्ता ऐड करना है। अच्छे से उसको मिक्स करना है ताकि सारे में मिक्स हो जाए हमारा पास्ता। ईज़ी बनने वाला, बिना झंझट के बहुत ईज़ी रेसिपी होती है ये। बहुत ईज़ी पास्ता होता है, बहुत मज़े का होता है।
बनाइए, किसी दिन खाना नहीं बनाइए, सिर्फ यही बना दीजिए, बहुत मज़े का लगेगा सबको। बल्कि अक्सर लाज़ानिया और इस तरह के लेयर्स वाले पास्ता बनाने बहुत मुश्किल लगते हैं, जबकि इसकी एग्जैक्टली वही टेस्ट है और वही मज़ा है इसका, तो फिर क्यों ना यही बना लिया करें। कीमा और मैक्रोनी या पास्ता ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सॉस ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गाढ़ी सॉस नहीं है, लेकिन अगर गाढ़ी हो भी जाती है चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, अब इसमें ऐड करेंगे चीज़। जितना चीज़ है ऐड करिए, जितना आपको पसंद आ रहा है ऐड करिए। मैंने आधा किलो चीज़ ऐड किया है, आप चाहें तो उससे भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। ओवन मेरा रेडी है, ओवन मैंने पहले से चला लिया है। अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूँगी। बात ख़त्म, किचन समेटिए और बस सर्व करने की तैयारी करिए। 35 से 40 मिनट मैं इसको 180 डिग्री पे बेक कर लूँगी। सिर्फ नीचे से बेक करना है, ऊपर से भी खुद ब खुद इसमें कलर आ जाएगा। और अगर बिलफर्स कलर नहीं आया है तो आप थोड़ी देर के लिए ऊपर से ग्रिल चला लीजिए, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, ज़्यादा कलर नहीं दिएगा। आप चाहें तो डिश को पहले से रेडी कर लें, ओवन में बेक नहीं करें और इसको फ्रिज में रख दें, और जब आपको बेक करना है और सर्व करना है आप उस वक्त इसको निकाल के बेक कर लें। बहुत ईजी रेसिपी है और बहुत मज़ा आता है। इंजॉय करिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करिए। मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी ट्राई करिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।